अस्सलाम अलैकुम। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज दो टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। एक तो जो इमरान खान ने तकरीर की है और उसमें उन्होंने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हवाला दिया है और एक रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई है उसके हवाले से, और दूसरा मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि जनाब उन्होंने जो कश्मीर में आज दो हलके थे, दो हलकों में इलेक्शन हुए, दो एमएनए के दो हलकों में, जबकि पहले आप देख रहे हैं कि पंजाब में एमपीए की सीट खाली होती थी या एमएनए की होती थी तो उसमें उसको भरपूर तरीके से जो है ना वो अटेंड किया जाता था और उसमें हिस्सा लिया जाता था। इस मर्तबा आप देख लें कि बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पे गए थे और उन्होंने तकरीरें की हैं, और जबकि हमारी तरफ से मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमज़ा शहबाज, शहबाज शरीफ या मरीम नवाज़, इनमें से कोई भी नहीं गया और इन्होंने उसको कोई अहमियत नहीं दी कश्मीर के इलेक्शन में। हालांकि वहाँ पे दोनों सीटों पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और उन्होंने मिन्नत समाजत की है शहबाज शरीफ साहब की कि प्लीज़ प्लीज़ आप कश्मीर में एक चक्कर लगाएं, या मरीम को भेजें या हमज़ा को भेजें। लेकिन शहबाज शरीफ का आपको पता है कि वो सीढ़ियों से गिरे हैं, तो वो उनका वो चल रहा है, इसलिए वो वहाँ पे नहीं गए और ना उन्होंने कोई भेजा है। तो उसका नतीजा ये आज निकला है कि मुस्लिम लीग नून एक हल्के से दूसरे नंबर पे आई है। ठीक है, दूसरे नंबर पे पीटीआई का वहाँ से उम्मीदवार जीता है और मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पे आई है। ठीक, और एक हलके में आज एक पीपल्स पार्टी का जीता है और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पे आई है। तो ये अगर मेरे हिसाब से अगर ये नून लीग वाले क़यादत जो है इनकी, कोई भी अच्छा कोई भी नहीं गया ना, यानी कि ये तो मैंने शरीफ फैमिली का नाम लिया है ना, हमज़ा, मरियम या शहबाज, खाकान अब्बासी साहब, राना सनाउल्ला, ये आसिफ ख्वाजा, इनमें से भी कोई भी नहीं गया। तो ये क्या सुस्ती है भाई, समझ नहीं आती। एक एक चीज़ की अहमियत होती है। आज अगर हम वहाँ मुस्लिम लीग नून का जीता हुआ कोई उम्मीदवार जीत जाता एक ज़िमनी इलेक्शन में तो हम उसका जश्न मना रहे होते, मुस्लिम लीग नून जश्न मना रही होती, लेकिन इन्होंने दोस्तों तवज्जो नहीं दी। उसकी वजह यही है कि आपस में जो खटवट है ना वो अंदर थोड़ी बहुत चल रही है, ऊपर ऊपर से जनाब ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, लेकिन अंदर से ये चीज़ चल रही है। अब मुझे अफसोस है कि इन्होंने कश्मीर के इलेक्शन में कोई भी वहाँ पे क़यादत में से नहीं गया, कोई भी नहीं गया। और वहाँ जो उम्मीदवार थे सईद या क्या नाम है, वो बेचारे फ़ोन करते रहे, मिन्नतें करते रहे कि जी आओ साढ़े वल फेरा पाओ, कोई जोगियाँ वाला ही फेरा पा दो, चलो रोज़ाना ना आओ तो जोगियाँ वाला फेरा ही पा दो। लेकिन इन्होंने जनाब ना जोगियों वाला फेरा डाला है और ना ये वहाँ पे गए हैं, और इसलिए जो है वो मुस्लिम लीग नून वहाँ से आज नहीं जीती। एक पीपल्स पार्टी ने सीट जीत ली है और एक पीटीआई ने जीत ली है, इसका मुझे अफसोस है। अब आए जी जो लड़ाई चल रही है इमरान खान की और कमर जवेद बाजवा साहब की लड़ाई चल रही है। कमर जवेद बाजवा साहब ने डीजी आईएसआई फैज़ हमीद साहब को यहाँ से रुखसत किया और उसको कोर कमांडर पेशावर बना दिया, जिससे इमरान खान चिढ़ गया बकौल उनके। और फवाद चौधरी के हवाले से लोग बातें कर रहे हैं कि उन्होंने तस्लीम किया है जी कि खटवट है, खटवट है, संगीनी है, लेकिन हम इसको हल कर लेंगे। अब हल कर लेंगे, हमें तो यही पता चला है कि जनाब इमरान खान ने रात को दस्तखत कर दिए हैं और इसमें इतनी जुर्रत नहीं है। मैंने आज दो वीडियो बनाई है, मैंने कहा इसके सारे के सारे इन्होंने शेख रशीद एंड कंपनी ने कहा है वो सर जी तुसी गल किहो जी कर रहे हो कि मैं दस्तखत नहीं करने और ये वो आप आए कैसे हैं? आरटीएस सिस्टम को देखें, आपको लाया गया है, आपकी सारी 30-35 सीटें थीं, आपको 100 सीटों का तोहफा दिया गया है, 80-90 सीटों का धांधली करके आपको 100 सीटें बना के दी गई हैं और फिर भी आपकी अक्सरियत नहीं बनी। एमक्यूएम को आपको साथ मिलाया गया है, पीर पिगाड़ा को साथ मिलाया गया है, काफ लीग को, ये किसने मिलाया है जनाब?
ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਅੱਬਾ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ही रहो, निक्के ही रहो, निक्के दे अब्बा ना बनो तुसी, उसको समझाया गया। अच्छा, वो अब इसके ऊपर आप देखें, आज जो इमरान खान ने ये रबीउल अव्वल के हवाले से ये तकरीर की है, ठीक है। वैसे तो हम इमरान खान को, मैं इमरान खान का नाम नहीं आज लेना चाह रहा क्योंकि वो डॉक्टर कदीर खान के जनाजे में नहीं गया, मुझे इससे बहुत आज गुस्सा है, मैं इसका नाम ही नहीं लेना चाह रहा, मैं इसका मानी करके नाम लूँगा आज, मानी करके गुस्से से। तो मानी ने जनाब वो जो तकरीर की है ना 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, आप यकीन करें उसकी तकरीर निकाल के देख रहे हैं, उसकी ज़बान और उसका जिस्म आपस में साथ नहीं दे रहे थे, इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। उसकी ज़बान और कह रही थी, जिस्म और कह रहा था, यानी कि वो बिल्कुल बुखलाया हुआ था, और उसके पता नहीं वो किस हालत में था मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन उसके दिल से ये चीज़ें नहीं निकल रही थी कि वह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब हम रबीउल अव्वल के मनाएंगे और 10 दिन मनाएंगे और शानदार तरीके से मनाएंगे, दिल से नहीं निकल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो कहीं और सोच रहा है, बात इधर कर रहा है और इधर उधर की बातें कर रहा है। तो उसके बीच में से उसने एक खालिद बिन वलीद का जो है ना वो इशारा दिया कि जनाब इस्लामी तालीमात ऐसे हैं, वो इतनी होती हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे उन्होंने कोई जंग नहीं हारी थी, कोई जंग नहीं हारी, और एक मौका आया कि हज़रत उमर ने कहा कि भाई तुम पीछे हट जाओ और मैं नए बंदे को भेजूँगा। जो नया बंदा होता है वो कोई भी हो और उसके पास इस्लामी तालीमात हो, जज्बा हो, ये वो, तो वो भी बड़ा जर्नैल बन जाता है। तो ये खालिद बिन वलीद को हटाने की जो बात थी ना, ये थी आँखां धीनू ते समझावा नूनू, ये बिल्कुल इसके ऊपर फिट है। उन्होंने कमर जवेद बाजवा के हवाले से ये बात की है, क्योंकि इमरान खान को 1-2 वजीरों ने कहा है कि जनाब कमर जवेद बाजवा से इस्तीफ़ा लो। हंसी नहीं आ रही, फिर मैंने इमरान खान कह दिया। उन्होंने कहा जी बाजवा साहब से इस्तीफ़ा लो। अब इमरान खान बाजवा से इस्तीफ़ा ले, और यार मैं वीडियो बंद करने लगा हूँ, ज़रा ज़ोर ज़ोर से हंसी लगाऊँ। तो ये उन्होंने किया एक बात। दूसरी बात ये है, ये इमरान चालाकी कर रहा है, इस वक्त बहुत ज़्यादा चालाकी कर रहा है। आज उसने पर्दे के ऊपर बातें की हैं, इतना मॉडर्न हो के इमरान सारी खे मिट्टी 900 चूहे खा के यूरोप दे विच इमरान खान पूरा यूरोप विच रहा है, सारी उम्र उत्थे खे मिट्टी खांदा रहा है, अपने सिर च पांदा रहा है खे मिट्टी, और 900 चूहे खा के अब जनाब ये कहता है कि जी पर्दे की बात करते हैं। और जनाब बुशरा पिंकी के हवाले से उसने बातें की हैं कि ये उसने कहा जी कि ये बातें आपने ज़रूर करनी है, तो जी पर्दा होना चाहिए, और ये जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस हैं ये बढ़ गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। तो हम जनाब एक रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी बनाना चाहते हैं। ये जब बातें कर रहा था ना, तो लोग अमीन गंडापुरी को दिखा रहे थे और हंस रहे होंगे, कैमरामैन भी हंस रहे होंगे कि इसके सामने कौन बैठा है, और उसके सामने ताहिर शरीफ भी बैठा था। उसका ज़ाती तौर पे मेरे पास एक केस आया था जिसमें उसने करोड़ों रुपए मदरसों के नाम पे लेके जर्मनी से, बेल्जियम से अपने ज़ाती अकाउंट में डाले। वो मेरे पास केस आया था, मैं इसका गवाह। ताहिर अशरफी को सब लोग जानते हैं कि इसकी गाड़ी से क्या निकला था, इसकी गाड़ी से भी वो शहद की बोतलें निकली थी, आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं। इसकी सारी टीम ही ऐसी है, इसकी टीम ऐसी है। तो जब ये कहता है ना कि मैं रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाऊंगा, मैं इस्लामी निज़ाम नाफिज करूंगा, मेरे अंदर बड़ी तब्दीली आ गई है और मेरे अंदर ये सारा कुछ हो गया है, तो आप यकीन करें इस वक्त जो ये कह रहा है ना, इससे पता है कि मैं अगर ऐसी बात करूंगा ना तो मुझे बड़े इस्लामी वोट बड़े मिल जाएंगे, सिर्फ वोटों के लिए कि अगर मुझे इमरजेंसी में इलेक्शन कराने पड़ गए, ये कमर जवेद बाजवा और मेरा तनाज़ा बढ़ गया, तो मैं ये करूँगा। इसलिए उसने ये रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाने का अचानक उसको ख्याल आया है। और फिर जी मदरसों में और हर जगह, और ये सारी चीज़ें वो इसलिए कर रहा है कि जो इस्लामी वोट है ना उसको वो ले सके। लेकिन ये इसकी भूल है कि इस्लामी वोट उसको मिल जाएंगे। इस्लामी वोट के लिए मौलाना फजल रहमान साहब बैठे हैं, जमात इस्लामी बैठी है, और जमीयत उलमाए पाकिस्तान है, ये सारे लोग हैं जिनके अपने इस्लामी वोट हैं।
इनको जो है ना ये इस्लामी वोट नहीं ले सकता, किसी तरीके से भी नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और ये जो दोनों की लड़ाई है ना, आप ये कह रहे हैं कि मैं कह दूं, मेरे हिसाब से दोनों परसोना नॉन ग्रेटा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब पढ़े लिखे लोग तो समझ गए परसोना नॉन ग्रेटा। तो इसका ये मतलब है कि इनकी आपस की लड़ाई है ना, हमारी तो नहीं है। तो इन दोनों में से जो भी जाएगा हम तो खुश हैं, हम खुश हैं भाई। इन दोनों की लड़ाई में से वो कहते हैं ना कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम। ठीक है जी। वो क्या है कि एक था तीतर एक था बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम। तो जनाब चोंच चली जाए या दुम चली जाए, हम खुश हैं, कम्युनिटी भी खुश है, आवाम खुश है, ठीक है। लेकिन मैं ये एक बात आपको बता दूं कि इमरान खान जो है ना, इन तिलों में तेल नहीं है। इमरान खान आज तक जितने वज़ीर आज़म आए हैं आज तक, उनमें सबसे कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म, बुज़दिल तरीन वज़ीर आज़म और गैर पॉपुलर वज़ीर आज़म जो इस वक्त हो चुका है वो इमरान खान है। ये कैसे आएगा? ये तो जनाब इसने कहा था पंजाब के सबसे बड़े डाकू, उसकी जाके इसने मिन्नत की है, परवेज़ इलाही की। परवेज़ इलाही की मिन्नत करके उसको साथ में लाया हुआ है। फिर MQM, जिसको ये सबसे बड़ा दहशत गर्द कहता था कि MQM और जो इसके साथ जो मिलाएगा तो इससे बेहतर है मैं अपोजिशन में ही रहूं, नाकाम ही रहूं, उसको साथ मिलाया। उसने MQM को साथ मिलाया, मिन्नतें भी की, वजारत कानून भी दे दी और भी वजारतें दे दी, ठीक है। और फिर शेख रशीद को साथ मिलाया, जिसको कहता था मैं चपड़ासी नहीं रखूंगा। इसका कोई दीन ईमान है? ओ भाई, ये सुबह दोपहर शाम बदलता है, सुबह दोपहर शाम। डॉक्टर कहता है ना ये दवाई ले लो भाई, सुबह दोपहर शाम खा लेना पानी के साथ या दूध के साथ। ये सुबह दोपहर शाम बदलने वाला शख्स है। इसलिए इसके ऊपर आज तो मुझे वैसे ही बड़ा गुस्सा आया हुआ है। डॉक्टर कदीर खान के जनाजे में ना नहीं गया ना, इसका तो पूरी दुनिया से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि सर जी मानी नू तुसी समझा नहीं सकते। तो ये जनाब मेरा तजज़िया था मौजूदा हालात के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।